अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुहेब। आप देख रहे हैं वेल्थ विद सुहेब। आज की मेरी वीडियो अपने उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों के लिए या जितने भी और मुल्कों से दूसरे मुल्कों में रोज़गार के सिलसिले में गए हुए हैं, तमाम उन भाइयों के लिए जो यूरोप, अमेरिका, सऊदी अरब, दुबई, इसके अलावा जितने भी ममालिक में काम कर रहे हैं, उनकी ठंडी अजनबी सड़कों पर सिर्फ इस वजह से रह रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं ताकि उनके पीछे जितने भी मुकीम पाकिस्तानी वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें और आपका फ्यूचर ब्राइट करने में आपकी हेल्प कर सकें। आपकी जितनी भी कमाई होती है, आपके डॉलर, रियाल, पाउंड जो आप भेज रहे होते हैं वापस, वो सिर्फ लोग देख रहे होते हैं। उसके पीछे फाइनेंशियल एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन, आप पे ज़हनी दबाव क्या है, वो लोग नहीं फील कर रहे होते। हाँ, अगर वो फील करते हैं, वो आपके वालिदैन फ़ील करते हैं या आप पे बीत रही होती है, आप उसको फ़ील कर सकते हैं। पर देश की कमाई आपकी ज़हनी हालत पे किस तरह असरअंदाज हो सकती है, आपने उससे निकलना कैसे है, तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो के अंदर बड़ी आसानी से डिस्कस की गई हैं। खुले अल्फाज में आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। आपने फाइनेंशियल एंजाइटी से, डिप्रेशन से और परदेश में कमाने की ज़हनी हालत पे आप पे जो असरअंदाज होती है चीज़, उससे आपने कैसे निकलना है, क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर मौजूद है। सबसे पहले हम बात करते हैं जितने भी लोग ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से किसी और मुल्क में सेट होते हैं रोज़गार के सिलसिले में, तो भाई वो एक जीते जागते इंसान से मनी ट्रांसफ़र मशीन में बदल जाते हैं। अब मैं इस तरह क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने जहन पे एक अमाउंट सेट कर लिया है। वो अमाउंट उन्होंने हर महीने घर में भेजनी होती है। घर वाले इतने जालिम नहीं होते, ये बात आप याद रखिएगा। आपने खुद उसका फ़ैसला किया होता है, खुद आपने डिसीजन लिया हुआ होता है कि ये हमने घर रकम भेजनी ही भेजनी है। आप क्यों इस तरह का डिसीजन लेते हैं? क्योंकि आपको पता है हमने अपने बच्चे छोड़े, वतनी अजीज़ छोड़ा, परदेश गए हैं, हमने अपना फ्यूचर सेट करना ही करना है। इस वजह से जब आप फ़ैसला ले लेते हैं इतना बड़ा, तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आपकी मेहनत की अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है? आप अपनी जवानी के जो दिन हैं, अपनी जवानी के चंद बरस हैं, वो परदेश में काट रहे हैं। इसके बदले चंद रियाल, चंद डॉलर या चंद पाउंड हैं। इस चीज़ का आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब लाजमी से देना है। पाकिस्तान में मुकीम जितने भी ख़ानदान हैं जिनके फ़र्द ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में अपने रोज़गार के सिलसिले में गए हुए हैं, उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि जिस तरह पाकिस्तान में दरख्तों पे पैसे नहीं लगते, खून पसीना एक करना पड़ता है हक हलाल की कमाई के लिए, तो भाई ओवरसीज़ जितने भी हैं वो दुबई में, सऊदी अरब में, अमेरिका, यूरोप जैसे ममालिक में भी अपने खून पसीना एक करके हक हलाल की कमाई आपको डॉलर की सूरत में, रियाल की सूरत में, पाउंड की सूरत में वापसी भेज रहे होते हैं। और 10 बंदों के साथ भी एक रूम में रह रहे होते हैं ताकि रेंट जो मंथली होता है वो शेयर हो के आपको चंद रुपए या चंद डॉलर या चंद पाउंड में आपको आए, आपके पैसे की बचत हो सके। आप जो पिछले मुकीम पाकिस्तानी ख़ानदान वाले होते हैं, उसमें छोटा भाई जाता है जी, वो मार्केट से आईफोन लेके अगर आ जाता है तो वो आप पे जुल्म कर रहा है, या वेस्टफुल स्पेंडिंग आप अपना रहे हैं, फजूल खर्ची आप कर रहे हैं उन पैसों से, तो आप अपने ओवरसीज़ भाइयों पे बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अगर इस तरह आप कर रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं, अपडेट मॉडल गाड़ी ले रहे हैं, आप अपनी वेस्टफुल स्पेंडिंग में इंजॉय कर रहे हैं हर चीज़ को, तो फिर आप एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे जुल्म कर रहे हैं, वो सारी ज़िंदगी बाहर रह जाएंगे। नतीजा ये होता है कि एमरजेंसी फ़ंड नहीं बन पा रहा था और उनकी सारी ज़िंदगी बाहर इसी तरह गुजर जाती है। ओवरसीज़ जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी पाकिस्तान से, आउट ऑफ कंट्री से, इंडिया से, बंगाल से गए हुए हैं दूसरे मुल्कों में रोज़गार के सिलसिले में, तो भाई आप अपनी सेहत का जितना हो सके ख्याल रखा करें। पैसा ही कुछ चीज़ नहीं है, कमाना ही सिर्फ आपने नहीं है, आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट का भी ख्याल रखना है। पर्सनल डेवलपमेंट का ख्याल रखेंगे तो फिर आप कमा पाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस आपने उसमें कभी भी समझौता नहीं होने देना। हेल्थ इंश्योरेंस का आपने पहले ख्याल रखना है। आपको दाल रोटी अगर खाना नसीब होती है, 12-14 घंटे आप ड्यूटी करके आ रहे होते हैं, अपने रूम में अकेले बैठ रहे होते हैं, दोस्तों के साथ तो चलो गपशप हो ही जाती है, लेकिन याद रखिएगा ये चीज़ आपको अंदर से जला रही है। इस चीज़ को पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्टिविटी बर्न आउट का नाम देता है। अब जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जितने भी ओवरसीज़ हैं, आपको नफसियाती तौर पे एक ये बड़ा डर रहता है कि अगर आज मेरी जॉब चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा। ये क्या करूँगा जो जुमला है ना, ये बहुत सख्त जुमला है और अंदर से आपको खा चुका हुआ होता है।
इसका भी हाल मेरे पास मौजूद है। आपने एसेट बनाने हैं, असासे बनाने हैं, आपने रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। एसेट सिर्फ घर बनाना नहीं है, एसेट गाड़ी ख़रीद लेना नहीं है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ घर बनाने पे नहीं होती, गाड़ी ख़रीदने पे नहीं होती। आपके घर वाले अगर आईफोन ले लें, उस चीज़ का नाम इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आपने अपनी कमाई का 40% 50% हिस्सा म्यूचुअल फंड में, किसी स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, किसी कमर्शियल यूनिट में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपने अपने एरिया के हिसाब से सर्च करना है कि कौन सा बिज़नेस ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे सकता है इन फ्यूचर। आपने वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि सिर्फ सेविंग ही कुछ काम करने वाली नहीं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर महंगाई ज़्यादा है, भाई आपने इन चीज़ों से निकल के इन्वेस्ट करना है किसी चीज़ के अंदर। वेस्टफुली कुछ चीज़ नहीं है, फजूल खर्ची आपको कभी भी उठने नहीं देगी। आप सारी ज़िंदगी परदेश में रहेंगे, नतीजा ये निकलेगा आप अपने प्यारों से सारी ज़िंदगी के लिए दूर हो जाएंगे। अब आपने इन चीज़ों पे सर्च करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, किसी स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, या गोल्ड की सूरत में आप इन्वेस्ट करें ताकि उसकी पैसिव इनकम जनरेट हो सके। अब सोचेंगे आप पैसिव इनकम क्या चीज़ है? पैसिव इनकम उस मंथली आमदनी का नाम है या उस रकम का नाम है जो आपके काम करने के बगैर भी आपको मिलती रहे। कंपाउंडिंग का जादू चले, वो चीज़ आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकती है। मैंने आपको जो हल बताया है, ये हल बड़ा ज़रूरी है, आपने इस पर तवज्जो देनी है जितना हो सके। रिटायरमेंट प्लानिंग करें कॉल करके, वीडियो कॉल पे घर वालों से बैठ के ये बात करें कि भाई मैं 4-5 साल के लिए या मैक्सिमम हो सके 8-10 साल के लिए पाकिस्तान से बाहर आया हुआ हूँ, ज़्यादा देर में इधर नहीं रह सकता, मेरे लिए कुछ सोचें, मेरा कारोबार सेट करें, पैसिव इनकम जिससे जनरेट हो सके। मैं अगर आउट ऑफ कंट्री से वापस अपने वतन अजीज़ में आता हूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा हो, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम मौजूद होना चाहिए जिससे मुझे मंथली इनकम मिलती रहे। आप अपने प्यारों से इस तरह की डिस्कस किया करें, जितना हो सके रिटायरमेंट प्लानिंग पे तवज्जो दिया करें। इसी के साथ साथ ही आप अपने प्यारों के अंदर आके रह सकते हैं, इसके अलावा आपका कोई हाल नहीं है। अब आपने मुझे बताना है कि भाई आपके पास क्या चीज़ है जो आपको अंदर से ख़त्म कर रही है, कौन सी चीज़ आपको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर रही है, किस चीज़ का आप ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, आपने वतनी अजीज़ में कब वापसी आ जाना है, आपने कौन सा अपना बिज़नेस सेट करना है। आके कमेंट सेक्शन आपकी राय का ज़रूर इजहार करने का इंतज़ार करेगा। आपने अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है, कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अपने होस्ट मोहम्मद सुहेब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।